हिबिस्कस या गुड़हल धार्मिक दृष्टि से सबसे ज्यादा प्रिय फूल माना जाता है और सबसे ज्यादा भगवान पर अर्पित किए जाने वाला फूल होता है। स्पेशली अगर रेड कलर के हिबिस्कस के फ्लावर हैं तो उसके फ्लावर माता जी को और गणपति जी को चढ़ाए जाते हैं। हिबिस्कस या गुड़हल के प्लांट में आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेंगी, जैसे कि सामने आप देख रहे हैं ये है देसी हिबिस्कस जो कि हमेशा 12 महीने ही खिलता है, थोड़ा विंटर में थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड में रहता है। देसी हिबिस्कस की पत्तियां साइज में थोड़ी सी छोटी रहती हैं अगर आपने छोटे पॉट में लगाया हुआ है। यही प्लांट अगर आप जमीन में लगाएंगे तो इसकी पत्तियां भी काफी अच्छी बड़ी बड़ी रहती हैं और कलर भी काफी ज्यादा चटकीला रहता है। इस टाइम पर देसी हिबिस्कस में भी कई सारे कलर्स आते हैं। पहले के टाइम में खाली रेड कलर का ही देसी हिबिस्कस आता था। और हाइब्रिड हिबिस्कस की बात करें तो उसमें भी कई सारी वैरायटी आती हैं। कुछ वैरायटी ऐसी रहती हैं जिनकी हाइट काफी बड़ी होती है लेकिन फ्लावर के साइज भी काफी अच्छी बड़े बड़े रहते हैं, जैसे कि ये फ्लावर प्लांट जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पूरा ब्लूम नहीं हुआ है, रेड कलर का है और इसके फ्लावर के साइज काफी अच्छे रहते हैं। हिबिस्कस रहते हैं उनकी पत्तियां काफी हार्ड सी रहती हैं, अगर आप उनको कट करेंगे तो उनमें से आवाज आती है। और इनकी पत्तियों के जो साइज रहते हैं वो भी बड़े रहते हैं और काफी थिकनेस रहती है, मतलब पत्तियों की जो मोटाई रहती है वो काफी ज्यादा रहती है, कड़क पत्तियां रहती हैं और साइज भी काफी बड़े बड़े रहते हैं। तो वहीं पर देसी हिबिस्कस की पत्तियां आप देखेंगे तो काफी सॉफ्ट सॉफ्ट पत्तियां रहती हैं और इनकी पत्तियों के साइज अलग रहते हैं। इनके साइज थोड़े से छोटे रहते हैं अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड हिबिस्कस। अब हाइब्रिड हिबिस्कस में जैसे मैंने बोला कि एक मीडियम साइज की वैरायटी आती है और एक शॉर्ट वैरायटी रहती है। जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरे वही प्लांट है हाइब्रिड वैरायटी की जिनकी मैंने आपके साथ में रिपोर्टिंग शेयर करी थी। ये उन प्लांट का अपडेट है, आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ काफी अच्छे से हो रही है, किसी प्रकार का डैमेज नहीं हुआ है। अभी बारिश का टाइम चल रहा है और धीमे धीमे बारिश का टाइम बीतते बीतते विंटर आने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने गुड़हल के पौधे लगाए हैं और उनमें कलियां बन रही हैं, कलियां झड़ रही हैं, तो कलियां क्यों झड़ रही हैं, पौधे की पत्तियां क्यों पीली हो रही हैं, इन सभी चीजों को आज मैं क्लियर करूंगी। तो सबसे पहली बात, अगर आप गुड़हल का पौधा लगाने के शौकीन हैं तो गुड़हल के पौधे को आपको फुल सनलाइट में रखना है। चाहे हाइब्रिड हिबिस्कस हो चाहे देसी हिबिस्कस हो, दोनों ही तरह के प्लांट को आपको बारिश के सीजन में ओपन में ही रखना है। अब पौधे में पत्तियां पीली हो रही हैं उसके दो रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला कि उसमें ओवर वाटरिंग हो रही है, जैसे हमारे यहाँ पर नेचुरली ओवर वाटरिंग हो रही है। आज तो थोड़ा सा आसमान खुला हुआ है, नहीं तो लगातार ही डेली ही 6-7 दिन से बारिश हो रही थी, उसकी वजह से आप देख सकते हैं पत्तियां थोड़ी सी पीली पीली सी आपको दिखाई दे रही हैं। और ये वाला प्लांट है, दोनों साथ में ही रिपोर्ट किए गए थे लेकिन इसकी पत्तियां उतनी ज्यादा पीली नहीं दिख रही हैं, जबकि मिट्टी में नमी इसमें भी काफी अच्छी तरीके से है। लेकिन जब मैंने इस प्लांट को रिपोर्ट किया था तब भी इसकी पत्तियां काफी ज्यादा पीली थी। तो जैसे जैसे धूप निकलेगी ये धीमे धीमे अपने आप को सरवाइव कर लेगा। तो बहुत ज्यादा आपको फर्टिलाइजर वगैरह तुरंत देने की जरूरत नहीं है, पौधे को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, उसके बाद ही पौधे पर आपको वर्क करना चाहिए। अब मिट्टी ड्राई होने के बाद भी अगर पौधे की पत्तियां पीली होना बंद नहीं हो रही हैं तो आप इस पौधे में एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट एक मैग्नीशियम सल्फेट रहता है जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रहता है। ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि एप्सम सॉल्ट जो कि हमारे किचन में यूज होने वाला नमक है, तो ये वो नमक नहीं है, ये अलग तरीके का सॉल्ट रहता है जो कि स्पेशली पौधों के लिए ही बनाया गया है। नॉर्मल वेज में अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं तो वो नमी के कारण हो सकती है। अगर ज्यादा नमी रहती है, ओवर वाटरिंग आप करते हैं, आपके यहाँ पर धूप लगातार निकल रही है और आप जो है रोज रोज उसमें पानी डाल रहे हैं, मिट्टी गीली है उसके बाद भी उसमें वाटरिंग किए जा रहे हैं, तो ऐसे में पत्तियां झड़ना चालू हो जाती हैं पीली होकर और पत्तियां वाइट वाइट सी दिखाई देने लगती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको वाटरिंग को थोड़ा होल्ड करके रखना है, वाटरिंग ज्यादा नहीं करना है। उसके बाद पत्तियां हैं अपने आप ही ग्रीन होने लगेंगी। अगर नहीं होती हैं तो आपको एप्सम सॉल्ट का यूज करना है। और एप्सम सॉल्ट का यूज करने के बाद भी अगर पत्तियां पीली होना सफेद होना नहीं बंद हो रही हैं तो आपके पौधे में कैल्शियम की कमी हो सकती है। कैल्शियम ऑर्गेनिक वे में आप कई तरीके से पौधे को दे सकते हैं, जैसे कि एग सेल, अंडे के छिलके, उनको आप दे सकते हैं महीने में एक बार 1-1, 2-2 चम्मच अगर आप इसमें मिक्स कर देंगे सॉइल मिक्स में तो आसानी से आपको इस चीज से राहत मिल जाएगी। या बोन मील का यूज कर सकते हैं या चॉक पाउडर का यूज कर सकते हैं, चूने का बुझा हुआ जो चूना रहता है, जो लोग चूना खाते हैं पान वगैरह में, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। अब ये तो उस समस्या का समाधान हो गया कि पौधे में पत्तियां पीली हो रही हैं, पौधे की पत्तियां
जो है पीली होकर सारी ही झड़ जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अप्लाई करेंगे तो आपके पौधे की पत्तियां हरी भरी ग्रीन बनी रहेंगी। तो अगर आपके पौधे की पत्तियां हरी हरी नहीं है, पौधे की पत्तियों में जो है कोई चमक नहीं है, तो आप अपने पौधे को नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर दे सकते हैं। नाइट्रोजन भी आप कई तरीके से दे सकते हैं। चाय पत्ती का जो पाउडर रहता है, चाय पत्ती, उसको आप भिगो कर रख सकते हैं 1 गिलास पानी में 1 से 1.5 टेबल स्पून, और दूसरे दिन जो है उसको एज इट इज ऐसे ही दे सकते हैं। या फिर उसको आप जो है स्प्रे कर सकते हैं पत्तियों पर। पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो पौधा बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है और बहुत जल्दी से पोषण को ग्रहण करता है। तो इस तरीके से आप नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जड़ों में भी दे सकते हैं वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। मेरे पौधे में आप देखेंगे तो पौधे में आपको पत्तियां अच्छी ग्रीन ग्रीन सी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर बारिश ज़्यादा थी तो उतनी ज़्यादा धूप मिल नहीं पा रही थी, इसलिए आपको पत्तियां थोड़ी सी ऐसी लाइट सी येलो सी नीचे की साइड में डॉट डॉट से दिखाई दे रहे हैं। और ये जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं, ये कैटरपिलर का कमाल है। तो कैटरपिलर को मैं नहीं हटाती हूँ, वो खुद ही अपने एक टाइम बाद अपना पोषण लेकर और खुद ही बड़े हो जाते हैं और बटरफ्लाई बन जाती हैं। तो जब बटरफ्लाई बन जाते हैं, उनका प्रोसेस पूरा हो जाता है, तो हमारे पौधे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं करते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि मेरे पौधे में आपको जगह जगह पर कलियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जब पौधा हेल्दी रहता है, कलियां बनने लगती हैं, तो चींटियों का भी आतंक काफी ज्यादा हो जाता है। जैसे कि आप मेरे पौधे में देख पा रहे हैं, आपको जगह जगह ब्रांच पर चींटियां दिखाई दे रही होंगी। तो इसका मतलब यही है कि पौधा जो है काफी हेल्दी है और अब इसी पौधे में जो है मिलीबग का अटैक होने वाला है। जब चींटियां आपको आपके पौधे की ब्रांच पर दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए कि कीट का अटैक होने वाला है। तो इसलिए जब भी आपको ऐसा लगता है तो पौधे में आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए। नीम ऑयल आपके पास में नहीं है तो लहसुन मिर्ची का पेस्ट बना लीजिए, जैसे चटनी बनाई जाती है वैसे बनाकर 1 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून मिक्स करिए और उसको छानिए और उसमें लिक्विड डिशवॉश डालकर पत्तियों पर स्प्रे कर दीजिए। किसी भी टाइम करिए, लेकिन धूप ज़्यादा तड़कती धूप में नहीं करना है। और अगर तड़कती धूप में करते हैं तो पौधे को छाया में रखना है। उसके बाद में 1 से 1.5 घंटे बाद उसको नॉर्मल वाटर से आपको साबुन कराना है। मैंने कई दिन पहले इसी प्लांट का वीडियो आपके साथ में कीटनाशक के लिए शेयर किया था, आप देख सकते हैं। अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा असर हो गया है, लेकिन चींटियाँ फिर से आतंक कर रही हैं। तो जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड रहते हैं वो एक बार में असर नहीं करते, एक बार में असर कर भी जाएंगे तो उनका असर काफ़ी जल्दी चला जाता है। तो इसलिए 7-7, 8-8 दिन पर आपको यूज करते रहना है। मैं यूज इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि 6-7 दिन से हमारे यहाँ पर लगातार बारिश गिर रही थी। अब चींटियों का आतंक हो रहा है, मतलब कलियां बन रही हैं, तो मिलीबग का भी अटैक होने वाला है। ऐसी कंडीशन ना आए, इसके लिए आपको पहले से ही इसमें कीटनाशक का छिड़काव करके रखना है। तो ये तो बात हो गई कीटनाशक की। अब जो मेरे पौधे में कलियां बन रही हैं, छोटी बड़ी कलियां काफ़ी सारी बन रही हैं और हर ब्रांच पर आपको कलियां देखने को मिलेंगी। स्टार्टिंग स्टेज में कोई जो है एकदम फुल ब्लूम पे है, कोई आधे ब्लूम पर है। तो इस तरीके से बहुत सारी कलियां आपको देखने को मिलेंगी। ऐसी कंडीशन में सारी कलियों को ओपन कराने के लिए एक भी कली ड्रॉप ना हो, उसके लिए आज मैं फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। ये वाला पौधा मेरा इस तरीके से बड़े से सीमेंट के पॉट में लगा हुआ है और इस टाइम पर रेन लिली अपने आप ही जितना ही इनको निकालो उतना ही ज़्यादा ये जर्मिनेट होती हैं। और जितना ही अगर इनकी रूट नीचे ही रहती है, बल्ब नीचे रहता है, उनको ऊपर से आप कट कर देंगे ना तो बहुत जल्दी फ्लावर के साथ में, बर्ड्स के साथ में निकल आती हैं। अब गुड़ाई जब आपको करनी है तो गुड़ाई कम से कम 15 दिन के गैप पर आपको करना है। मेरी मिट्टी में काफ़ी अच्छा मॉइस्चर है, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी ऊपर ऊपर से गुड़ाई कर रही हूँ। इससे ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी है और बीच का सेंटर का पार्ट आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। गुड़हल के प्लांट गुड़ाई जो है डिगिंग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती है, इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी है, बस मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर नीचे करिए बस। और आप चाहें तो बगैर गुड़ाई करे भी फर्टिलाइजर दे सकते हैं, अगर आपने पहले से गुड़ाई करके रखी हुई है तो। अब मैं अपने गुड़हल के पौधे में खाली एक ही फर्टिलाइजर का यूज करने वाली हूँ। यदि आपके पास में वो फर्टिलाइजर है तो आप यूज कर सकते हैं, वो नहीं है तो मैं दूसरा फर्टिलाइजर भी बताऊंगी, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। पौधे में जब कलियां बनने लगती हैं तो पौधे को नाइट्रोजन की नहीं पोटेशियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। पोटेशियम मिलता है तो जो इस तरीके से छोटी कलियां रहती हैं और उससे जो छोटी कलियां रहती हैं वो काफ़ी अच्छे से विकास कर पाती हैं, क्योंकि जो फर्स्ट फ्लावर रहता है वो फ्लावर जो है काफ़ी अच्छे से एनर्जी खींच लेता है। तो जो ये फ्लावर खिला हुआ है इसने काफ़ी अच्छी एनर्जी खींची, क्योंकि ये सबसे पहले ब्लूम हुआ। उसके बाद में सेकेंड वाला जो रहेगा वो भी बहुत अच्छे से एनर्जी खींचेगा, तो पौधे को बहुत ज़्यादा पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। ऐसी कंडीशन में आपको पोटेशियम की मात्रा हमेशा अपने पौधे को देते रहना चाहिए। अब हमेशा का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही आप देते रहें, हर फर्टिलाइजर के साथ पोटेशियम दें, ऐसा नहीं है। पोटेशियम आपको तभी देना है जब आपके पौधे में आपको
कलियां दिखाई देने लगे। कलियां नहीं दिख रही हैं तो आपको उसमें पोटेशियम देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आज हम इसको देखेंगे पोटेशियम रिच खाद। तो सबसे पहला पोटेशियम रिच खाद ये है जो आपको मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है। ये ऑर्गेनिक पोटेशियम है जिससे कि आपके पौधे में काफी अच्छे से फूल और कलियां आ सकती हैं। तो ये किस चीज से बना हुआ है? ये बनाना पील से, मतलब केले के छिलकों से। केले को छिलके को छोटे छोटे कट कर लेने का, छोटे छोटे पीस में, उसके बाद में उसको इस तरीके के किसी भी बोतल में रख देने का। लेकिन बोतल कैसी भी नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की पैर वाली बोतल रहेगी तो उसमें आपका जो है फर्टिलाइजर बहुत अच्छे से बनकर रेडी होगा। और उसमें आप पानी भर दीजिए। पानी भर देंगे और उसमें थोड़ी सी मात्रा, अगर छोटा सा टुकड़ा आप गुड़ का डाल देंगे तो आपका ये जो फर्टिलाइजर है ये बहुत जल्दी बनकर रेडी होगा। अब ये जो फर्टिलाइजर आपको दिखाई दे रहा है ये मैंने गर्मियों के टाइम पर बनाया था। और जब भी आप इसको बनाते हैं तो ऊपर की साइड में ढक्कन में आपको होल कर देना है जिससे कि जो एक्स्ट्रा गैसेज रहती हैं वो निकल जाएं। अगर गैस नहीं निकलेगी, अगर आप डेली डेली इस ढक्कन को नहीं खोलेंगे तो ये आपकी बोतल फट जाएगी। तो अगर आप बनाते हैं तो अगर ढक्कन में छेद बनाया है तब भी, और नहीं बनाया है तो स्पेशली आपको परमानेंट है कि आपको डेली ही इस ढक्कन को ध्यान से खोलना पड़ेगा, थोड़ा सा सेक करना पड़ेगा, फिर हाफ कैप को आपको बंद करना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसा आपको करना है। तो अब मैं आपको ये फर्टिलाइजर दिखाती हूँ कि किस तरीके से बना है। पूरा मेरा फर्टिलाइजर डिकम्पोज हो चुका है और मैं इसमें से यूज भी करती रहती हूँ, इसलिए आपको इसमें आधा गिलास के करीब ही फर्टिलाइजर देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से पील एकदम पूरे डिकम्पोज हो जाते हैं और लिक्विड ऐसा बनकर रेडी होता है। जब ये फर्टिलाइजर बन जाता है तो ये जो केले के छिलके रहते हैं ये नीचे दब जाते हैं और लिक्विड ऊपर आ जाता है। इसका मतलब यही रहता है कि आपका फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो चुका है। ये एक प्रकार का एंजाइम भी रहता है। अगर आप इसका यूज करते हैं, इसमें और भी छिलके ऐड करके बनाते हैं तो इसको आप पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। और ये जो जैसा मैं दिखा रही हूँ इसको भी आप पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। 2 ढक्कन 1 लीटर पानी में आप डालकर पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट आपको काफी अच्छे मिलेंगे। लेकिन जैसा मैं करती हूँ वैसा मैं आपको बता रही हूँ। ये फर्टिलाइजर मैं रेनी सीजन में यूज नहीं करती हूँ। जितने भी किचन वेस्ट फर्टिलाइजर हैं मैं उनका यूज रेनी सीजन में बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो आपके यहाँ पर खुला आसमान है, उसके बाद में आप पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन मैं पत्तियों पर स्प्रे इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पौधे की पत्तियों पर, टहनियों पर अभी चींटियों का अटैक हुआ है। तो शाम के टाइम में मैं उसमें नीम ऑयल का स्प्रे करने वाली हूँ। अब मुझे जड़ों में देना है पोटेशियम रिच खाद, तो इसको तो मैं नहीं दूंगी क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर फिर से बारिश गिरने वाली है। तो इसलिए मैं अपने पौधे में यूज करने वाली हूँ ये फर्टिलाइजर। ये आपको किचन से नहीं मिलेगा, ये आपको मार्केट से मिलेगा। तो ये क्या चीज है? ये है पोटेशियम रिच ऑर्गेनिक पोटाश, जिसको बायो पोटाश भी कहा जाता है। इसका अगर यूज आप करेंगे तो इससे रिजल्ट आपको काफी ज्यादा मिलेंगे। इससे पहले जो मैंने आपको पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर बताया, बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइजर, उसका यूज आप 2 से 3 बार करेंगे तब आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो उसका यूज जब आपको करना है तो 7-7 दिन के गैप पे करना है, और इसका यूज अगर आपको करना है तो 15 से 20 दिन में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो मैंने 1 टेबल स्पून ऑर्गेनिक पोटाश लिया था जिसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। 1 टेबल स्पून भरकर ग्रेन्यूल्स जब आप ऑर्गेनिक पोटाश के लेंगे और उसको आप इस तरीके से ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे तो लगभग ½ टेबल स्पून के करीब आपको ये फर्टिलाइजर मिलेगा। अब इस फर्टिलाइजर को आप 2 तरीके से दे सकते हैं। इसको आप ऐसे एज इट इज ऐसे स्प्रिंकल करके पानी दे सकते हैं, या फिर मेरी तरह 1 गिलास पानी लें और 1 गिलास पानी में ये जो 1 टेबल स्पून हमने ऑर्गेनिक पोटाश लिया है इसको आपको इसमें डाल देना है और डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहो तो इसको आप इस तरीके से घुमा घुमा कर मिक्स भी कर सकते हो, या आप चाहो तो 5 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ सकते हो। अगर अच्छी तरीके से पाउडर फॉर्म होगा तो आप इसको 2 मिनट में ही अपने पौधे में अप्लाई कर सकते हो। तो अब इसको हम 2-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे क्योंकि काफी सारे ग्रेन्यूल्स नीचे दबे हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर जो हमने लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया उसका कलर आपको चेंज दिखाई दे रहा होगा। तो अब इस फर्टिलाइजर को हमको एज इट इज ऐसे ही गमले की मिट्टी में डाल देना है। अब जैसे कि मैं इस तरीके से डाल रही हूँ, आप चाहो अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी हुई है तो इसमें पानी की मात्रा ज्यादा मिला सकते हैं। मेरे गमले की मिट्टी में पानी काफी ज्यादा है, मतलब कि मिट्टी में मॉइस्चर काफी ज्यादा है, इसलिए मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी का यूज किया है। अब ये फर्टिलाइजर देने के बाद में गमले को कहीं छाया वाली जगह पर नहीं रखना है, ओपन टेरेस में ही रखना है। धूप में लगी तो मिट्टी जैसे जैसे ड्राई होगी और जितना हमने फर्टिलाइजर दिया है इतना ही हमको देना है, एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर नहीं देना है। मेरा गमला बड़ा सा है, अगर आपका गमला छोटा है 8 इंच का गमला है तो 1 गिलास से उसमें ज़्यादा फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
लिक्विड फर्टिलाइजर रहेगा तो ड्रेनेज होल से फर्टिलाइजर नीचे निकल जाएगा, तो वो फर्टिलाइजर हमारे पौधे में उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो यदि आपके पौधे में भी चींटियां वगैरह हो रही हैं तो आप भी नीम ऑयल का स्प्रे करिए। नीम ऑयल नहीं है तो आपको मैंने जो बताया है, जो कि मैंने कुछ दिन पहले इस पर अप्लाई किया था, लेकिन डिफरेंट तरीके के कीटनाशक आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट जल्दी से मिलेंगे। तो यदि आपके पौधे में भी कलियां बन रही हैं गुड़हल के पौधे में, तो गुड़हल के पौधे को आप पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर दीजिए, जिससे कि पौधे में ब्रांच में जितनी भी कलियां बन रही हैं सारी की सारी कलियां बहुत अच्छे से ब्लूम हो पाए, एक भी कली ड्रॉप नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।